कर्नाटक पर कोप्पल पहुंचे सीएम योगी, संबोधन सुनिए क्या कह रहे हैं। कांग्रेस की तर्ज पर नहीं, कांग्रेस के समय केवल पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, योजना बनती थी 5 वर्ष में, अगले 5 वर्ष में फिर उसको स्वीकृति मिलने में लग जाते थे। अगले 5 वर्ष अगर सरकार रही तो कुछ पैसा दे दिया और फिर असमय योजना दम तोड़ देती थी, योजना कभी पूरी नहीं होती थी। लेकिन डबल इंजन की भारत भाजपा की सरकार जिस योजना की घोषणा करती है उस योजना पे धन भी आवंटित करती है, उसका शिलान्यास भी करती है और उसका उद्घाटन भी करती है। यह डबल इंजन की सरकार की ताकत है। भाइयों बहनों, हम बोलते नहीं, हम करने में विश्वास करते हैं। और इसीलिए देश के अंदर एक बात लोगों की जुबान पर आ गई है कि मोदी है तो मुमकिन है। लोग इस बात को मानते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। कौन सा ऐसा कार्य है जो आज के दिन पर भारत न कर सकता हो, कर्नाटका का युवा न कर सकता हो, कर्नाटका का हमारा अन्नदाता किसान न कर सकता हो। कर्नाटक ने भी करके दिखाया। कर्नाटका ने जो कांग्रेस पीएफआई जैसे संगठनों का तुष्टीकरण करती थी, उनको बचाने का कार्य करती थी, उन पर दायर मुकदमों को वापस लेने का प्रयास करती थी, उस पीएफआई को बैन करने का कार्य डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, किसी भी ऐसे संगठन को जो भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार के उपद्रव को भड़काता हो, दंगों को भड़काता हो, भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो, उसको बैन किया ही जाना चाहिए। और यह कार्य डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने किया है। आज उसका परिणाम है, कर्नाटक विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ जुड़ा है। अन्नदाता किसान आज सम्मान के साथ सिर उठा करके चल सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अन्नदाता किसान के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी है। हमारा युवा पहले रोजगार के लिए भटकता था, आज देश के युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हमारे युवाओं के टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके उन्हें अच्छी ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ करके उसके रोजगार के साथ भी जोड़ने का कार्य किया है। आज कौन से सेक्टर है जहां भारत आगे न बढ़ रहा हो। और भाइयों बहनों, कर्नाटका ने भी भारत के विकास के लिए अपनी एक बड़ी प्रक्रिया को डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर के आगे बढ़ाया है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं भाइयों बहनों कि कर्नाटका जब विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है तो कर्नाटका का तो सानिध्य हमेशा से भारत के साथ रहा है, हमेशा से रहा है, आज से नहीं। याद करिए, जब प्रभु श्री राम वन में भटक रहे थे, माता सीता की खोज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, तब इसी कृष्णकंदा क्षेत्र में हनुमान जी ने उनके सहयोग के लिए आगे आकर के यहीं पर उन्होंने, भाइयों बहनों, यही वह क्षेत्र है जहां पर सुग्रीव के साथ भगवान राम की मैत्री के संबंध को जोड़ने का काम किया था। भगवान राम और सुग्रीव की मैत्री के सेतु हैं हनुमान जी, आंजनेय, बजरंगबली हनुमान। ये सेतु का काम कर रहे हैं उत्तर और दक्षिण को जोड़ने के लिए, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका को जोड़ने के लिए, अयोध्या और कृष्णकंदा को जोड़ने के लिए। ये सेतु है
और उन्होंने जोड़ने का जो कार्य किया है, उसी सेतु का स्मरण कराने के लिए मैं आपके पास आया हूं एक बार फिर से। भाइयों बहनों, मैंने अपने जीवन का लंबा समय संत परंपरा के साथ रह करके उनके सानिध्य में अपने को आगे बढ़ाया है। उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहा है। कर्नाटका की परंपरा पूज्य संतों के आशीर्वाद से आगे बढ़ी है। कर्नाटका की परंपरा सदैव से विकास की पक्षधर रही है। कौन नहीं जानता है कर्नाटक के अंदर विजयनगर साम्राज्य के द्वारा विकास की प्रक्रिया को जिस ओजस्वी तरीके से आगे बढ़ाया गया था, जिस तरीके से आगे बढ़ाया गया था, वो आज भी कोई भारत का कोई व्यक्ति उसके प्रति हमेशा कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और इसीलिए आज मैं आपको स्मरण कराने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, 2024 में जब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा होगा, तब अपने कर्नाटका के और खासतौर पर कृष्णकंदा और उसके आसपास के क्षेत्र के आप सभी भाइयों को आमंत्रण देने के लिए भी मैं आपके पास आया हूं। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति हो। मैं अयोध्या में प्रभु राम के सेवक के रूप में आप सबके सम्मान के लिए उत्सुक रहूंगा, क्योंकि एक अवसर होगा हमारे लिए। 500 वर्षों से जिस कार्य को विदेशी ताकतों ने रोका था, आजादी के बाद अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर निर्माण के मार्ग में जो कांग्रेस हमेशा रोड़े अटकाती थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में पूज्य संतों के आशीर्वाद से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य पूरा होने जा रहा है और रामलला अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे। भाइयों बहनों, एक अद्भुत संजोग होगा और इस अवसर पर जैसे पूज्य संतों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है, मैं कर्नाटक के पूज्य संतों से अपील करूंगा, वह डबल इंजन की सरकार को और राम को उनके स्वयं के मंदिर में विराजमान कराने वाली डबल इंजन की सरकार को कर्नाटका के अंदर भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि हम लोग तुष्टीकरण नहीं, समाज का सशक्तिकरण पर विश्वास करते हैं। हम तुष्टीकरण नहीं, हम तो सामाजिक समता पर विश्वास करते हैं। आपने देखा होगा, ये वही क्षेत्र है जहां राम और हनुमान मिले थे और जहां माता सबरी के जूठे बेर भी भगवान राम ने खाए थे। माता सबरी का संबंध भी इसी धरती से है। ये समता की भूमि है, सशक्तिकरण की भूमि है, राष्ट्र उन्नयन की भूमि है और राष्ट्र को जोड़ने की भूमि है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने की भूमि है और जिससे डबल इंजन की सरकार को पूज्य संतों का, आप सभी नागरिकों का आशीर्वाद प्राप्त हो। इस दृष्टि से मैं आज के इस अवसर पर कर्नाटका गवर्नमेंट को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि कर्नाटक की गवर्नमेंट ने इस क्षेत्र के विकास के लिए 120 करोड़ रुपए यहां पर तमाम धार्मिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए उपलब्ध करवाए हैं। और अभी हाल ही में भारत सरकार ने गंगावती से अयोध्या को जोड़ने के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाने की भी घोषणा की है। मुझे तो लगता है कि आपने अभी से तैयारी कर ली है अयोध्या पहुंचने की। आप अयोध्या आएंगे, मुझे प्रसन्नता होगी। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर को भी देखिए, प्रभु राम का भी दर्शन करिए और वहां पर भी हनुमान जी का एक भव्य मंदिर है, भव्य मंदिर है, हनुमानगढ़ी के रूप में है। अयोध्या में पूरा भव्य मंदिर है। आप आएंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपके स्वागत के लिए उत्सुक रहूंगा। इस विश्वास के साथ
मैं आज आप सबसे अपील करता हूं कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने गंगावती से श्री परन्ना मुनावली को अपना अभ्यर्थी बना करके आपकी सेवा के लिए समर्पित किया। आप सभी भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य प्रत्याशी को कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बना करके कर्नाटका असेंबली में भेजिए। सभी सहमत हैं? सभी विजयी बनाएंगे? सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು